इस तरह का बेल्ट बनाने के लिए हम पहले ट्राउज़र्स की तमाम साइडों को जॉइन कर लेंगे और ऊपर जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मोड़ा होता है उसे फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। अब आगे वाले हिस्से के लिए हम फ्यूजिंग पेपर से 8 इंच लंबाई यानी 8 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में एक पट्टी की कटिंग करेंगे और उसे सेंटर लेते हुए स्टिक कर देंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए हमने ऑलरेडी 2.5 इंच का मार्क छोड़ा था, जिसमें से हाफ इंच हम ऑलरेडी फोल्ड कर चुके हैं और अब हमारे पास यहाँ पर 2 इंच का बचता है। इसे हम हाफ में फोल्ड करेंगे और एक मार्क बना लेंगे ताकि हमें यहाँ का भी एक सेंटर मिल जाए। यहाँ पर 8 इंच की फ्यूजिंग पेपर लगाने के बाद अब हम अपनी इलास्टिक की मेजरमेंट करेंगे। अगर तो आपने पूरे ट्राउज़र में इलास्टिक वाला बेल्ट बनाना है तो इसका एक नॉर्मल और एक आसान सा फार्मूला ये होता है कि आप इस तरह से ट्राउज़र को मेजर करके यानी हाफ में और इसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें। लेकिन चूँकि हमने यहाँ पर 8 इंच एक्स्ट्रा एक जो सामने फ्यूजिंग की पट्टी लगाई है तो हम इसमें 3 इंच मज़ीद कम कर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं बल्कि और कम कर देंगे। अब हम इलास्टिक की एक साइड पर मार्कर से एक गहरी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन आगे इलास्टिक को टर्न होने से बचाएगी। अब हम इलास्टिक के एक सिरे को यहाँ पर रखकर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर कर देंगे। अब जब हम इलास्टिक को इस तरह घुमाकर दूसरी साइड पर लाते हैं तो अक्सर इलास्टिक टर्न हो जाता है, लेकिन इस लाइन को जब हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमें इलास्टिक लगाने में मुश्किल नहीं होगी। हमने ये लाइन इसीलिए लगाई थी ताकि हम इसे ऊपर की जानिब रख सकें और हमारी इससे एक निशानी रहे। इसे हम घुमाते हुए लाएंगे तो हमें ये ध्यान रहेगा कि ये लाइंस वाला हिस्सा ही ऊपर आए। अब हम इसे बंद कर कर यहाँ पर से भी टक इन कर देंगे। ये देखें, अब ये लाइन हमें शो कर रही है कि ये बिल्कुल सीध में हमारा इलास्टिक जा रहा है और कहीं से भी ये टर्न नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले हम इस पार्ट में स्टिचिंग करके इसे पक्का कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इस साइड पर स्टिचिंग करते हुए और उस तरफ जाकर दोनों साइड को सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर हम 3-4 बार स्टिचिंग करेंगे ताकि हमारा इलास्टिक सिक्योर हो जाए। इस साइड से भी हम 2-3 बार स्टिचिंग करके उसे सिक्योर करेंगे। अब हमारे इलास्टिक दोनों साइड से सिक्योर हो चुके हैं। अब ये लाइन हमें आगे तक गाइड करेगी कि किस तरह हमने अपने इलास्टिक को स्ट्रेट रखना है। हम बेल्ट के इस हिस्से पे सिलाई करना शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी ना आए, बल्कि ट्राउज़र के दोनों फैब्रिक पर बिल्कुल नीचे की साइड ये स्टिचिंग चलती रहे। हाथ की मदद से इलास्टिक को अंदर की तरफ करें और फिर कपड़े पर सिलाई करें।
देखें अब हमें ये जो लाइन हमने लगाई थी ये हमें गाइड करती रहेगी कि हमारा इलास्टिक बिल्कुल सीध में अंदर लग रहा है। इलास्टिक लगाते वक्त कपड़े को मुसलसल बराबर करते रहें ताकि कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो। एक पॉइंट पर आपका इलास्टिक छोटा पड़ जाता है और आपका कपड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आप इलास्टिक को इस तरह पुल करेंगे। अगर आपने अपनी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं की होगी तो आपका इलास्टिक बहुत आसानी के साथ खिंच जाएगा। चूँकि बैक का आसन 2 इंच बड़ा होता है तो इसलिए यहाँ पर सेंटर में सम टाइम कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर सेंटर की सिलाई मिलाते हुए एक छोटी सी प्लीट्स ले लेते हैं। देखें बिल्कुल बारीक सी इस साइड पर और एक बारीक सी इस साइड पर, इससे हमारी सिलाई बिल्कुल सेंटर हो जाती है। देखें अब अगेन हमें इलास्टिक थोड़ा छोटा पड़ा तो हमने इसे फिर से पुल कर लिया। कपड़े को बराबर करने के लिए हमने पीछे की साइड पर जो छोटी सी 2 प्लीट्स ली थी, उसकी वजह से अब हमारी ये सिलाई भी बिल्कुल बराबर आएगी, अदरवाइज़ ये आगे पीछे हो सकती थी। ये देखिए हमारा इलास्टिक जो है वो अच्छे से लग चुका है। अब हम इसकी गेजिंग को बराबर करने के लिए फ्रंट वाली साइड के सेंटर को पकड़ेंगे और पीछे की साइड से भी सेंटर को पकड़ के इस तरह से इसे पुल करेंगे। देखें हम दोनों साइड के हमने सिरे पकड़ के इस तरह हम खींच रहे हैं। अब जब हम इसे छोड़ेंगे तो इसकी गेजिंग बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इस गेजिंग को सिक्योर करने के लिए हम सेंटर में 1, 2, 3 जितनी चाहें आप स्टिचिंग कर सकते हैं। गेजिंग को सिक्योर करने के लिए जो हम बीच में एक स्टिचिंग करते हैं उसमें सबसे पहले हम कपड़े को दोनों साइड से पुल करते हैं, पीछे से भी और आगे से भी। इसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पीछे से भी कपड़े को खींच रही हूँ और आगे से भी, दोनों साइड से एक साथ हम इसको खींचते हुए और फिर स्टिचिंग करेंगे। It's done. मैंने चूँकि जिगजैग वाली स्टिचिंग की थी तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही टांका लगाया है। आप चाहें तो आप इस इलास्टिक को सिक्योर करने के लिए 2-3 स्टिचिंग कर सकते हैं।